गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये मैं नहीं हूँ, ये मैं हूँ ही नहीं। तारक, आप ये कितना मैं नहीं झूठ हूँ। बोलेंगे? आप भी जानते हैं कि ये आप ही है। आप मुझसे छुप छुप के होटल में खाना खाते हैं। आपने ना मेरा दिल तोड़ दिया है। देखो अंजलि, आई कैन एक्सप्लेन। मैं समझाता हूँ। मैं निकलता हूँ। अरे तुम्हें कहाँ जाना है जेठालाल? दुकान। यहाँ इतनी सीरियस बात चल रही है, अंजलि मुझ पे शक कर रही है और तुम्हें दुकान जाना है? जेठा भाई रुकिए, आपके परम मित्र है ना, आपके परम मित्र के साथ क्या हो रहा है आप देखेंगे नहीं? तो मैं क्या कह रहा था अंजलि? आप कह रहे थे कि आई कैन एक्सप्लेन, सो प्लीज एक्सप्लेन। अंजलि भाभी, वो फोटो जरा देखो। देख सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, ये तो आप ही है मेहता साहब। लेकिन ये अपना वो शादी के पहले की फोटो है, तभी तो जा सकते हैं ना होटल में खाना खाने। तारक, ये आपकी शादी की पहले की फोटो है? नहीं, ये शादी के पहले की फोटो नहीं है, ये अभी की फोटो है। अरे थैंक यू। होटल में खाना खाने जाते हैं? अरे जाते हैं नहीं जेठालाल, एक आध बार कभी गया हूँ। तो एक आध बार तो जा सकते हैं ना अंजलि भाभी। आप तो कुछ मत बोलिए जेठा भाई। काशीनाथ भाई ने मुझे ये भी बताया कि आप तारक को फोन करके अपने दुकान पर बुलाते हैं और वहां पे समोसा, कचौरी, दाल वड़े की पार्टी भी करते हैं। काशीनाथ की तरह? आप काशीनाथ भाई को कुछ नहीं बोलेंगे, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। हाँ, आपको तो बुरा लगेगा ही ना, क्योंकि आपकी इतनी मदद कर रहा है काशीनाथ। ये फोटो भी उसी ने खींच के भेजी होगी। नहीं, फोटो उन्होंने नहीं खींची। तो किससे खींची है? फोटो गोली ने खींची। गोली? 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 हाँ, गोली ने। पर आप दोनों में से गोली को भी कोई कुछ नहीं कहेगा। उसने मेरी रिक्वेस्ट पे ये सब किया था। हद है, काशीनाथ को कुछ नहीं कह सकता, गोली को कुछ नहीं कह सकता, तो क्या कहूँ, किसको कहूँ? आप अपने आप से ही कहिए कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। नेता साहब, बोल दो और खत्म करो। खत्म करो मतलब? नहीं, मतलब ये तो गलत है ना। आप इतने प्यार से मेहता साहब को टिफिन देते हैं और मेहता साहब वो टिफिन अपने प्यून को दे देते हैं। तो खत्म करो मतलब मैं ये कह रहा था कि ये प्यून के साथ का जो आपका व्यवहार है ना, वो खत्म करो और खुद ही भुगतो। खुद ही खाओ खुद का खाना। अरे जेठालाल, ये कोई रोज का व्यवहार नहीं है। रोज अंजलि के हाथ का टिफिन मैं ही खाता हूँ। ये तो काशीनाथ है, उसे करेले और ये सब चीजें पसंद है। कुछ लोग होते हैं ना जिनको बड़ा अच्छा लगता है, और उसे अंजलि के हाथ का बहुत अच्छा लगता है खाना। वो कहता है भाभी जी बहुत बढ़िया बढ़िया डिश बनाती है, तो मुझे बोलता है कभी कभी कि आज क्या है बताइए, तो मैं दे देता हूँ अच्छा परोपकार। अरे बस करो मेहता साहब, कितना गुस्सा करेंगे अंजलि भाभी फिर? नहीं जेठा भाई, गुस्सा नहीं, गुस्से से ज्यादा मुझे चिंता रहती है तारक की सेहत की। और इसलिए मैं एक डाइटिशियन के पास भी गई थी और उन्होंने तारक के लिए एक स्पेशल डाइट प्लान सजेस्ट किया है। अब क्या स्पेशल डाइट? खिलाड़ी डाइट प्लान। खिलाड़ी डाइट? खिलाड़ी डाइट प्लान से ना ये खिलाड़ी की तरह फिट रहेंगे। शरीर में कचरा नहीं रहेगा ना, तो स्फूर्ति रहेगी और एनर्जी के फुव्वारे उड़ेंगे। और इस खिलाड़ी डाइट में खाना क्या है? अब सिंपल है, पहले 10 दिन कुछ नहीं, सिर्फ करेला। फिर 7 दिन कुछ नहीं, सिर्फ उबली हुई लौकी। और आखिरी के 3 दिन कुछ नहीं, सिर्फ हर्बल जूसेस। अरे बाप रे, अरे वाह। अरे क्या अरे वाह, अंजलि इतना जुल्म तो मत करो भाई। सॉरी तारक, इस मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। और हाँ,
सरप्राइज था। ये सरप्राइज था? हाँ। तो ये सरप्राइज था तुम्हारा? हाँ, देखिए, मैं कुछ सुनने वाली नहीं हूँ, आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। और एक मिनट, आपने जो किया ना, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। आप मुझसे झूठ बोल के चुप चुप के बाहर खाना खाते, और तो और मेरे हाथों से बनाया हुआ टिफिन आप काशीनाथ को देते। आप तो कुछ बोलिए ही मत, बात आपकी सेहत की है। आप बाहर का मसालेदार खाना खाते हैं, फिर आपको एसिडिटी होती है, सुस्ती आती है, दिन भर उबासी लेते रहते हैं। ये सब सेहत के लिए अच्छा नहीं है तारक, और मैं आपका ध्यान नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? और जेठा भाई, आप भी इनके परम मित्र हैं, फिर भी आप इन्हें बाहर का मसालेदार खाना खिलाते हैं। आप वादा कीजिए कि आज के बाद आप इन्हें बाहर का अनहेल्दी खाना नहीं खाने देंगे। खाने के मामले में आप इनकी मदद बिल्कुल नहीं करेंगे, वादा कीजिए। नहीं, कसम कसम खाता हूँ। तारक, कुछ ही दिनों की ही तो बात है, और आपको पता है, आपका हौसला बढ़ाने के लिए मैं भी आपके साथ ये डाइट प्लान फॉलो करूंगी। चलिए, अब जल्दी से खा लीजिए। नहीं, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, बॉस इंतजार कर रहे होंगे। तुम ये पैक कर दो लंच बॉक्स में, मैं ऑफिस में खा लूंगा। पक्का? सिर्फ आप ही खाएंगे और किसी और को नहीं देंगे? अरे किसी और को दूंगा तो तुम्हारे काशीनाथ जी है ना, बताने के लिए बता नहीं देंगे तुम्हें। हाँ, आप जेठा भाई, मैं आपके लिए भी पैक कर लेती हूँ। हाँ, नहीं नहीं, अरे अंजलि भाभी, मुझे खिलाड़ी नहीं बनना है, मैं अनाड़ी ही ठीक हूँ। ठीक है, तो मैं बस 2 मिनट में पैक करके लाई। अभी लाई। मेहता साहब, आपको पता है आज पद्मावती भोजनालय से घर पे क्या नाश्ता आया है? जलेबी, फाफड़ा, कचौरी, खमन, ढोकड़ा। ये आपके सरप्राइज के चक्कर में वो सब छोड़ के मैं इधर आया। सॉरी जेठालाल भाई, मेरे सरप्राइज के चक्कर में तुम इन सबसे वंचित मत रहो, तुम घर जाके खा लो। अरे नहीं जा सकता भाई। क्यों? अरे भाई, मैं यहाँ आने वाला था तो टप्पू ने बापूजी को बोला कि हम दोनों के लिए तो ये बहुत सारा नाश्ता है, बहुत सारा बच जाएगा। तो बापूजी ने टप्पू को बोला कि तू टप्पू सेना के साथ पार्टी मना लेना। ओहो, अब तुम चाचा जी को फोन करके पूछ लो ना, हो सकता है अभी तक टप्पू नहीं गया हो। हेलो। हाँ बापूजी, मैं बोल रहा हूँ, वो जलेबी फाफड़ा घर पे है कि निकल गए? उनको तो टप्पू लेके निकल गया। ठीक है। क्यों, तुझे खाने थे? नहीं नहीं, मैंने तो बहुत मस्त नाश्ता किया। अच्छा, क्या बनाया था? उसका कोई नाम नहीं दे सकते बापूजी, बहुत अलग आइटम बनाई थी अंजलि भाभी ने। हाँ, तो मैंने तो तुझे बोला ही था जेठिया कि अंजलि बेटी कुछ अलग बनाएगी। तुझे मजा आया ना? अरे जबरदस्त जबरदस्त मजा आया बापूजी। हाँ। अच्छा, तू अभी सीधा दुकान ही जाएगा ना? सीधा सीधा दुकान बापूजी। हाँ, ठीक है, चल। ठीक है बापूजी। क्या कहा चाचा जी ने? नहीं है भाई, लेके निकल गया टप्पू जलेबी फाफड़ा को। सॉरी जेठालाल। अरे नहीं नहीं, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं भाई? मैं तो अभी दुकान जाके मस्त चटाकेदार मसालेदार नाश्ता कर लूंगा। सॉरी तो मुझे आपको बोलना चाहिए कि सॉरी, आपको तो अभी ऑफिस जाके यही करेले का हलवा ही खाना पड़ेगा। ये काशीनाथ ना जेठालाल। काशीनाथ क्या काशीनाथ? ये फोटो तो उसने खींची ना, गोली ने। यार, इस गोली का तो कुछ करना पड़ेगा जेठालाल। इसके चक्कर में मैं पहले भी फंसा। पहले इसे पिज्जा खाना था, उस चक्कर में सारी टप्पू सेना ने पिज्जा मेरे यहाँ खाया और फंसा मैं। और इस बार तो इसने फोटो खींच के हद ही कर दी। इस गोली का कुछ करना पड़ेगा। अरे चटनी लेना सोनू, ये देख चटनी बहुत अच्छी है एकदम। चटनी लेना। अरे ये वाला चटनी क्या बोलता हूँ, जलेबी तू खाएगा क्या? अरे टीवी निकली चटनी दे। क्यों हुआ गोली? इतना सारा नाश्ता देखने के बाद भी तू खुश क्यों नहीं है? क्या हो गया? हाँ। खा क्यों नहीं रहा है? हाँ, क्या हुआ? हाँ गोली, अगर तू नाश्ता नहीं खाएगा ना तो ये फाफड़ा, जलेबी, खमन, ढोकला, कचौरी सब रोने लगेंगे और सोचेंगे कि हम में ऐसी क्या कमी रहेगी कि गोली हमें नहीं खा रहा है।
अरे वो देख, जलेबी तो रो भी रही है। फ्रेंड्स, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और अब वो बात दिमाग में घूम रही है। तो गोली, ऐसा तो क्या कर दिया तूने? वही तो बता नहीं सकता ना यार। टप्पू सेना को बता सकता है, टप्पू सेना में क्या छुपाना। नहीं बता सकता। गोली, तू बात को जलेबी की तरह गोल गोल मत घुमा, फाफड़े की तरह सीधा सीधा बता। तुझे टप्पू सेना की कसम। हाँ गोली बता बताना, चल चल, जो भी है बोल दे, अंदर से निकाल। गोली, ज्यादा सोच मत, हमारे साथ शेयर कर, तुझे हल्का फील होगा। हाँ गोली बताना क्या बात है, हमसे क्या छुपा रहे, बताना। चल चल बोल, अभी बोल भाई। अरे यार, एक तरफ प्रॉमिस है तो एक तरफ कसम, क्या करूं? बता दूं? बता देता हूं। 10। अरे बोल। फ्रेंड्स, वो हुआ यूं कि मैं तुम्हें डबल चीज ग्रिल सैंडविच के साथ पास्ता लोडेड विद चीज एंड अमेरिकन ब्रेकफास्ट ये सब खिलाऊंगी। तुम्हें ना मेरा बस एक छोटा सा काम करना है। छोटा बड़ा कोई भी काम कर दूंगा, बस बताइए। तुम्हें किसी की जासूसी करनी है। ये गोली तू क्या बोल रहा है, तूने मेहता अंकल की जासूसी की? ये गोली, मेहता अंकल तो हमारा हमेशा सपोर्ट करते हैं। पता है यार, लेकिन मैं क्या करता फ्रेंड। मुझे अंजलि आंटी ने ग्रिल सैंडविच की लालच दी और ऊपर से वो बहुत परेशान लग रहे थे, तो उनकी मदद करना तो मेरा फर्ज था ना। फर्ज की आड़ में तूने अपने पेट की मदद की है। सिर्फ और सिर्फ तेरे पेट की वजह से तूने ऐसा किया है। बेचारे मेरे मेहता अंकल, हमारे मेहता अंकल। हाँ हमारे। गोली, अगर उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ ना तो उसका जिम्मेदार तू ही होगा। अरे पता है फ्रेंड्स, मैंने तुमको ये सोच के बताया कि मैं हल्का फील करूंगा, कि तुम लोग ने मुझे और टेंशन दे दिया है, पूरा भारी भारी हो गया है। अब क्या करूं बताओ? गोली, आई थिंक सबसे पहले तुझे मेहता अंकल के घर जाकर उन्हें सॉरी बोलना चाहिए। चल। अभी रुक जाओ, थोड़ा स्ट्रेस कम होने दो। ये लीजिए आपका टिफिन। और आपको वादा याद है ना? याद है अंजलि, तुमने अपने प्यारे प्यारे हाथों से करेले का हलवा बनाया है और वो मैं ही खाऊंगा। गुड। चलो जेठल। तारक, खिलाड़ी डाइट डे 1 स्टार्ट्स नाउ। चलो बाय। बाय। क्या सोचा था और क्या हो गया? Man proposes, God disposes. तो इंसान चाहे जो सोच ले, लेकिन होता वही है जो भगवान चाहता है। सॉरी। अरे सॉरी गलती की मांगी जाती है, अपराध की नहीं है। तू चाहता मैं तुझे माफ कर दूं? नहीं नहीं, हरगिज मत करना। खुद तो अच्छा अच्छा खाना खा के बैठा है और आपको करेले की खाई में धकेल दिया। बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ बोली कि तुझे जिंदगी भर अच्छा खाना नहीं मिले, तुझे पिज्जा बर्गर ये सब कुछ कभी नहीं मिले। प्लीज ऐसा भयानक श्राप मत दीजिए। अगर आपको श्राप देना ही है तो अंजलि आंटी को दीजिए। क्या? उन्होंने मुझे लालच दी थी। और वैसे भी जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत दुख है। दुख है ना तुझे? तो एक काम करो, ये जो करेले का हलवा अंजलि ने मेरे लिए बनाए तुम लोग खाओ। खाओ गोली, तुम भी खाओ, अपने दोस्तों को भी खिलाओ, फिर आप पार्टी करवा करो। नहीं 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 मेहता अंकल, गोली की इतनी छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा। मेहता अंकल, हम गोली की गलती का पश्चाताप करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तारक, मैंने मना किया था ना कि आप गोली से कुछ नहीं कहेंगे। क्या अंजलि आंटी, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मेहता अंकल को कुछ भी नहीं बताएंगे, लेकिन आपने मेहता अंकल को सब कुछ बता दिया। अब मैं तो फंस गया ना।
पर गोली, तुमने भी प्रॉमिस किया था ना कि तुम टप्पू सेना से कुछ नहीं कहोगे, और तुमने भी बता दिया ना। तो अब फिटूस। ठीक है, जो हुआ सो हुआ अंजलि, चलो बाय। बाय। हाँ तो जाओ। नहीं, पहले आप जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अंदर जाते ही आप गोली को डांटना शुरू करेंगे। अरे नहीं, मैं गोली को क्यों डांटूंगा भला? गोली ने तो मेरी आंखें खोल दी है ना गोली बेटा? तो गोली बेटा मैं मेहता साहब अभी लेट हो रहा है भाई, चलो। हाँ चलो ठीक है, ओके अंजलि चल। बाय 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 बाय। वैसे गोली, मैंने एक और वादा किया था, और वो वादा तो मैं जरूर पूरा करूंगी। मेरी तरफ से पूरी टप्पू सेना को लंच की ट्रीट पर डबल चीज ग्रिल सैंडविच, पास्ता और पिज्जा। यार जेठाल सॉरी यार, मेरी वजह से तुम नाश्ता भी नहीं कर पाए। चलो मैं तुम्हें जलेबी फाफड़ा खिला देता हूँ। तो फिर आप थोड़ा बहुत चख लूंगा। ऐसा बोलो ना, आपको खाना है, मेरे खपे पे बंदूक रख के क्यों फोड़ रहे हैं? क्या जेठालाल? क्या मेहता साहब, इतना कुछ हो गया, फिर भी आप बाहर खाने की बात कर रहे हैं? जेठालाल तुम समझ नहीं रहे हो यार, 20 दिन तक खिलाड़ी डाइट करनी है, 10 दिन तक लगातार करेले खाने हो। क्या चल रहा होगा उसके मन में? ये सोच सोच के ये खाने की इच्छा मेरी और बलवती हो गई है। वजह इसके कि तुम मेरी मदद करो, तुम मुझे मना कर रहे हो। मेहता साहब, मैं चाह कर भी आप कह रहे वैसी मदद मैं आपकी नहीं कर सकता। क्यों? और मैं अंजलि भाभी को जबान दे चुका हूँ ना। ठीक है, चलो वैसी मदद नहीं कर सकते तो कैसी मदद कर सकते हो? आप बोलो तो आपको कंपनी देने के लिए मैं भी 20 दिन के लिए खिलाड़ी डाइट करता हूँ। नहीं भाई तुम रहने दो। थैंक यू। वाह, हाँ? नहीं ऐसी बात नहीं है, आप कहो तो मैं कर लूंगा। थोड़ी धक्का मुक्की करनी पड़ेगी, लेकिन कर लूंगा। धक्का मुक्की किसके साथ? मन के साथ। मन को थोड़ा धक्का मारना पड़ेगा ना, फिर भी नहीं माना तो थोड़ा मुक्का मार के भी मना लूंगा। अरे भाई किसी को मुक्का मारने की जरूरत नहीं है जेठालाल, मेरी तो मजबूरी है, मुझे तो करना ही पड़ेगा ना। तुम रहने दो भाई। मेहता साहब इतने दुखी मत होइए, कुछ सोचते हैं। फिलहाल तो अब ये सोचिए कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। ये गम कम है जेठालाल? तुम्हें ये गम कम नजर आ रहा है? खिलाड़ी डाइट 20 दिन तक पर करेला खाना लगातार। पर मुझे गम था तो बस ये गम था कि मेरी कश्ती वहां डूबी जब पानी बहुत कम था। मुझे गम देने वाले मेरे अपने हैं, मुझे ज्यादा गम इस बात का है। मैंने क्या गम दिया आपको? तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ जेठालाल, तो ये गोली और काशीनाथ मुझे ऑफिस पहुंचने दो। इस काशीनाथ को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा मैं छोड़ूंगा नहीं। उफ, ये खिलाड़ी डाइट सुना आपने कभी? खिलाड़ी डाइट भाई, डाइट तक तो ठीक था, खिलाड़ी डाइट। पहले 10 दिन सिर्फ करेला, अगले 7 दिन सिर्फ लौकी, आखिरी के 3 दिन सिर्फ हर्बल जूसेस। अरे क्या करे कोई और कैसे करे? आम आदमी के बस की नहीं है ये भाई। इसके बदले तो कोई काला पानी भेज दे मुझे चलेगा, लेकिन ऐसी डाइट? अरे क्या करूं भगवान, क्या करूं भाई? करेले में गुण है लेकिन जुबान तो ना समझ है ना। इसे चाहिए स्वाद भरा, तला हुआ, मसालेदार, अनहेल्दी खाना। अब क्या किया जाए? और बनाने वाले भाई आप इतना तो कर लेते हमारे लिए कि करेले के जो गुण हैं वो चीज में, पनीर में, मक्खन में, इन सब में डाल देते, छोले में, भटूरे में, तो हम खाते और सेहत भी बनी रहती। लेकिन अब क्या किया जाए, मेरी थाली में तो कड़वापन बढ़ने वाला है। लेकिन आपके घरों में ये जो थाली हम परोस रहे हैं ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की, इसमें हाथ से बढ़ेगा। बस देखते रहिए, हंसते रहिए और चटकारे लीजिए। हेलो, काशीनाथ द प्यून बात कर रहा है। कौन बोल रहा है? मैं अंजलि। मिसेस मेहता। अरे बोलिए अन्नपूर्णा जी, कैसे याद किया? कैसे हैं आप? सब ठीक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा। काशीनाथ भाई। हाँ। वैसे तारक को सब पता चल गया है कि आपने उनके टिफिन के बारे में मुझे सब बता दिया। क्या? आपने सब बता दिया? हाँ। अब मेरा क्या होगा? मैंने तो आपका नमक भी नहीं खाया। अब काशीनाथ भाई आप डरिए मत, आपको कुछ नहीं होगा। आपको अपनी बहन की एक और मदद करनी है प्लीज। हाँ, वो क्या है ना, तारक का आज से स्ट्रिक्ट डाइट शुरू होने वाला है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वो बाहर जाकर खाना नहीं खाए। ओके। और अपना टिफिन पूरा खत्म करे।
आप उन पर नजर रखना। हाँ ठीक है अंजलि भाभी। और अगर उन्होंने आपको अपना टिफिन दिया ना तो आप सख्त मना कर देना। हाँ पर अंजलि भाभी मेहता सर गुस्सा करेंगे मुझ पे तो क्या करूंगा? अरे नहीं करेंगे गुस्सा, आप टेंशन क्यों लेते हैं, मैं हूं ना। और अगर गुस्सा किया भी ना तो आप मेरा नाम ले लेना, देखना उनका गुस्सा यूं छूमंतर हो जाएगा। हाँ ठीक है अंजलि भाभी, रखता हूँ। थैंक यू। हाँ गुड मॉर्निंग सर। ओ गुड मॉर्निंग काशीनाथ जी, यहाँ आइए जरा। क्या हो गया सर? जरा कैबिन में आना मेरे। जी सर। जी सर। काशीनाथ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम बात इधर से उठ करते हो। सॉरी सर। सॉरी मैं रोज तुम्हें अपना टिफिन खिलाता रहा, तुमने मुझे ये सिला दिया है। अंजलि भाभी ने मुझे मेरी बीवी कसम दी थी। अब सोचिए अगर मैं अपनी बीवी कसम तोड़ देता, मेरी बीवी कुछ हो जाता तो उम्र भर मुझे आपका टिफिन खाना पड़ता। वो तो अब भी खाना पड़ेगा तुम्हें। आज से रोज तुम मेरा टिफिन खाओगे और मेरे लिए रेस्टोरेंट से खाना लेके आओगे। सॉरी सर, मैंने अन्नपूर्णा जी को वादा किया है, मैं उन्हें कोपायमान नहीं कर सकता। वो कोपायमान? ये अन्नपूर्णा जी कौन है? अंजलि भाभी। काशीनाथ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, जरा सी भी गड़बड़ की, यू आर आउट। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। अरे सर ऐसे कैसे निकलवा देंगे? मेरा गुनाह क्या है? गुनाह क्या है? गुनाह क्या है? हाँ, ये बात इधर से उधर किसने की? तुमने। अरे सर आप मियां बीवी के झगड़े में मुझे क्यों घसीट रहे हो? क्यों बोला पंत, देखो क्यों घसीट रहे हो? अरे तुम्हारी वजह से ही हुआ ये। अन्नपूर्णा को सारी बातें बताई किसने? अंजलि को सारी बातें बताई किसने? तुमने। सर अगर आपने कुछ किया ना। किया नहीं, करूंगा। तू नौकरी से जाएगा। ठीक है, अगर आपने कुछ किया ना तो मैं अंजलि भाभी को फोन कर दूंगा। फोन करने की जरूरत नहीं है, आलूंगा मैं टिफिन। क्या है? जा रहा हूं ना। तो जाओ ना। इस दिन की खिलाड़ी डाइट, क्या करूं मैं? कैसे खाऊंगा ये टिफिन? चलो अब जल्दी से मजे से खा लो। कुछ और चाहिए तो मुझे बता देना, मैं अंदर ही हूँ। जी ओके अंजलि आंटी, थैंक यू। अरे खाओ खाओ, और बहुत है। खाते खाओ। वाओ यार फ्रेंड, मुझे पता ही नहीं था यार अंजलि आंटी इतना अच्छा खाना भी बना सकती है। शुरू करें? अरे क्या शुरू करे? गोली तेरी वजह से मेहता अंकल करेला डाइट पर चले गए और तुझे यहाँ बैठ के डबल चीज सैंडविच चूसनी है। वाह। देख टप्पू, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन मेरी गलती की सजा मैं इन मासूम चीजों को कैसे दे सकता हूँ बता? ये तो गलत है ना, पाप है पाप। बेचारे मेहता अंकल लंच में करेले का हलवा कैसे खाएंगे? बोलिए बोलिए मेहता साहब। क्या बताऊं यार जेठालाल, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, लेकिन टिफिन को हाथ लगाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। आप यकीन नहीं करोगे मेहता साहब, मैं भी बहुत दुखी हूँ। जब से दुकान आया हूँ आपके बारे में ही सोच रहा हूँ। तो एक रास्ता मिला है, थोड़ा तकलीफदायक है लेकिन रास्ता है। अरे तुम रास्ता बोलो ना भाई, करेले खाने से ज्यादा तकलीफ किसी चीज में नहीं होती है। जो भी रास्ता होगा इससे तो कभी तकलीफ वाला होगा। बताओ बताओ क्या रास्ता है? तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप ऐसा कीजिए, आपको जितने दिन वो डाइटिंग करना है ना, उतने दिन आप नकोरला उपवास कर लो। है? मतलब कुछ खाइए मत, खाली पानी पीजिए और गुनगुना। ऐसा उपवास के शरीर के लिए भी फायदा कारक होता है। जेठालाल, मैंने तुम्हें आइडिया बताने के लिए फोन किया और तुम हो कि ठीक है चलो फिर मैं कुछ बढ़िया से पकवान लेके आपके ऑफिस आ जाता हूँ। ये हुई ना यारों वाली बात। आ जाओ जल्दी आ जाओ। अरे क्या यारों वाली बात मेहता साहब, आपको पता है ना आपके ऑफिस में ही अंजलि भाभी का जासूस बैठा हुआ है। उसने अंजलि भाभी को बता दिया तो
करेले जैसी कड़वाहट आप दोनों के रिश्तों में भी आ जाएगी। कई लोगों के तो ऐसी छोटी छोटी बातों पर डाइवोर्स भी हो जाते हैं। जेठालाल यार तुम मेरी मदद कर रहे हो, मुझे डरा रहे हो। मेहता साहब कर लीजिए ना डाइट, कुछ ही दिनों की तो बात है। ठीक है जेठालाल भाई तुम रहने दो। तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो आ जाना मेरे पास अपना सॉल्यूशन निकलवाने के लिए, लेकिन मेरी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कभी मत देना तुम। अरे आप तो नाराज हो गया। आप नाराज मत होइए मेहता साहब, मैं कुछ सोचता हूँ। देखिए अभी आप थोड़ा टिफिन खा लीजिए, मैं शाम तक कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालता हूँ। ठीक है? ठीक है सर, सब लोग खाना खा रहे हैं, लंच ब्रेक हो गया। आपका टिफिन भी लंच रूम में लगा दूं? आप रहने दीजिए गोपीनाथ जी। क्या नाम है तुम्हारा? सर काशीनाथ। हाँ काशीनाथ जी, आप रहने दीजिए, मैं स्वयं कर लूंगा। हाँ? मेरी मदद मत कीजिए। हाँ? ओके। सुधारिए। मेहता सर, कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं काशीनाथ जी आप रहने दीजिए। मैं आपकी सेवा में यही हाजिर हूँ सर। सेवा तो आप बहुत कर चुके हैं मेरी। अरे मेहता साहब, ये क्या? चलिए होटल में खाना खाने जाते हैं। नहीं नहीं कटकटे, आज मैं ये टिफिन ही खाऊंगा। क्या बात है, आज बाहर खाना नहीं खाना है? मतलब आज टिफिन में कुछ स्पेशल है? पूछो मत पूछो ही मत, आज तो मेरा टिफिन बहुत स्पेशल है। ओहो, तो आज मेहते का टिफिन स्पेशल है। आज मेरी वाइफ का दिया हुआ डाइट फूड वाला टिफिन मेहते को चिपका देता हूँ और मेहते का टिफिन खुद कटक लेता हूँ। आप एंजॉय कीजिए, मैं तो होटल वाला खाना खाऊंगा। अरे भाई मेहते, सर बैठो भाई, आप लोग बैठो खाना खाओ। भाई मैं तेरे काम से बहुत खुश हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ना सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। फिर सर? आज तुमको मेरे साथ मेरे कैबिन में बैठ के खाना खाना पड़ेगा। नहीं सर मैं यहाँ खा लूंगा सर, आई एम फाइन हियर। अरे मेहते, हमारे बीच में कोई बॉस और स्टाफ वाला थोड़ी रिलेशन है। फिर सर? हम लोग तो एक ही परिवार के हैं। जी 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 सर। We are a family, all of us are family, है ना? तो चलो उठो, मेरे कैबिन में आओ, टिफिन लेके आओ, साथ में खाना खाएंगे आप। अरे क्या सोच रहे हो? चलो उठो फिर। काशीनाथ, मालूम है ना क्या करने का है? मालूम है। करो फिर। आओ बैठते आओ। अरे काशीनाथ, बेटा मेरा टिफिन लेकर आना जरा। मेहते, आज हम खाने में कुछ अलग करते हैं जो हमने पहले कभी नहीं किया। अलग मतलब क्या टेबल पे बैठ के खाना है सर? मजाक कर रहा है मेरे साथ? सेंस ऑफ ह्यूमर सर, सेंस ऑफ ह्यूमर। मेहते, अगर मैंने अपना सेंस ऑफ ह्यूमर दिखा दिया ना तो तू हंसते हंसते मर जाएगा। सॉरी तो मतलब अलग मतलब? अलग का मतलब आज हम टिफिन एक्सचेंज करते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि आज तुम मेरे घर का बढ़िया बढ़िया खाना खाओ और तुम्हारे घर का जैसे भी है मामूली जो भी है मैं खा लूंगा। नहीं सर नहीं बिल्कुल नहीं सर, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं सर। मेरा टिफिन आपके काम का नहीं है। तुम्हारा काम क्या है और मेरा काम क्या है ये बताना तुम्हारा काम नहीं है, ये मेरा काम है। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। तुम्हारे टिफिन में आज कुछ स्पेशल है ना? हाँ मतलब स्पेशल सा ही है लेकिन एक मिनट मेहते, एक मिनट। बॉस के साथ इतना आर्ग्यूमेंट? तुमने सुना नहीं है वो? बॉस इज ऑलवेज राइट। राइट सर। लेकिन सर बस एक निवेदन है आपसे, बाद में आप कुछ खाने के बाद कहिएगा मत सर, प्रॉमिस। आई कांट प्रॉमिस बट इफ यू से ओके प्रॉमिस। बस कुछ कहिएगा मत बस। काशीनाथ, टिफिन एक्सचेंज करो। लेकिन सर बस तुम टिफिन दो ना यार। पिस्ता कलर का ग्रीन हलवा पहले कभी देखा नहीं है।
आई थिंक यू आर वेरी लकी। तुम्हें मेरे घर का बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिल रहा है। कौन लकी है वो तो कुछ क्षणों में पता चल जाएगा। सॉरी सर। सॉरी तो मेरे को तुम्हें बोलना चाहिए ना। लेट मी ट्राई। अरे पानी दो, पानी दो। क्या था ये? हलवा सर। लेकिन किस चीज का हलवा? अरे इतना करवा हलवा कौन खाता है? मुझे खाना पड़ता है सर, करेले का हलवा। घर से और कुछ लाए हो क्या? कुछ नहीं, जो है वो यही। कड़वा हलवा कोई किसी को देता है क्या? शर्म आनी चाहिए तुमको। वेरी बैड, वेरी बैड। यार तुम पूरा मुंह का टेस्ट ही बदल गया। यार ये तुम ये एक सेकंड। आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपसे पहले ही वादा ले लिया था कि आप खाने के बाद कुछ नहीं कहेंगे, और आपने प्रॉमिस भी किया था सर। अरे प्रॉमिस क्या करते में? कोई अपने बॉस के साथ ऐसे चीटिंग करता है क्या? पूरा मुंह का टेस्ट खराब कर दिया। अभी मुझे बाहर जाके खाना खा के आना पड़ेगा। मैं साथ चलूं सर कंपनी देने के लिए? नो, तुम यहाँ बैठो और ये अपना हलवा खाओ, वरना मैं अंजलि भाभी को फोन कर दूंगा कि तुम घर से खाना लाते हो तो घर का खाना नहीं खाते हो। काशीनाथ, तुम आज मेरा खाना खाओगे और तुम मजा रखो तो अपना पूरा हलवा खत्म करेंगे, समझे? हाँ जी। हलवा लेकर आया है घर से, हलवा। और सुन, ये अपना हलवा खा के सो मत जाना, पूरा काम खत्म करना। भले ही तुम्हें ओवर टाइम क्यों ना करना पड़े, लेकिन काम खत्म करके घर जाना, अदरवाइज नो मी। ये ना सर, अब भूल के गए हैं। हाँ अंजलि बोलो। हाय तारक, आपने लंच किया? क्यों, तुम्हारे जासूस ने बताया नहीं तुमको? तो क्या अभी खा ही रहा हूँ? तारक, आप उस पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं जो भी कर रही हूँ आप ही की तो सेहत के लिए कर रही हूँ ना। आपको पता है, जब आप मसालेदार खाना खा के बच्चों की तरह एक्साइटेड हो जाते हैं ना, आपके चेहरे पे क्यूट सी स्माइल आती है ना, तो मेरा भी मन बहुत खुश हो जाता है। पर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। आपकी हेल्थ का सवाल है ना। हाँ। अच्छा सुनिए, आज रात को मैं आपके लिए एक टेस्टी सूप बनाने वाली हूँ, करेले का। आपको भी करेले का सूप? ठीक है अंजलि, जो बनाओगी खा लूंगा, जो खिला दोगी खा लूंगा। वाह, कितना प्यार करते हैं सर आप अंजलि भाभी से। मतलब पति हो ना सर, तो आप जैसा हो। तारक, मैं जानती हूँ कि ये सब आपके लिए बहुत मुश्किल है, पर बस कुछ ही दिनों की बात है। आप देखना, ये खिलाड़ी डाइट फॉलो करने के बाद ना, आप कैसे चुस्त, तंदुरुस्त, फुर्तीले रहोगे। दिमाग तेजी से दौड़ेगा, दिमाग में अच्छे अच्छे ख्याल आएंगे, आप अच्छी अच्छी कविताएं लिखेंगे। बस कुछ ही दिनों की बात है। ठीक है, रखूं फोन? अच्छा सुनो ना, शाम को जल्दी घर आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है।
अब बॉस ने ओवर टाइम के लिए कहा है, मुझे देर होगी। अरे पर कोशिश तो कीजिए ना कि आप डिनर टाइम तक आ जाओ प्लीज। आपको पता है डाइट में सिर्फ खाना नहीं, वक्त पर खाना भी बहुत जरूरी है। अब भाई काम खत्म होगा तब आ जाऊंगा, ठीक है? अब रखो फोन, ओके? अच्छा अच्छा ठीक है, बाय, लव यू। थैंक गॉड आज का लंच तो अच्छे से हो गया। अरे हो गया ना भाई, अब क्या है? देखिए ना, थोड़ा बचा है, खत्म कर लीजिए। फांसी नाथ है तू मेरे लिए। अब जो भी नाथ हूँ सर, हलवा तो खाना ही पड़ेगा। हाँ बोलिए सेठ जी। हाँ बाका, आज अर्जेंट रंग तरंग रिजॉर्ट जाना पड़ेगा। हाँ तो चलिए, मैं तैयार हूँ। सिर्फ मुझे जाना पड़ेगा। मैनेजर ने वो टीवी फ्रिज एसी का ऑर्डर फाइनल करने के लिए मुझे उधर बुलाया है। ओह अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? इसमें मैं क्या करूं? मेरी गैरहाजिरी में धंधा संभालेंगे। हाँ ओके। और सुन, 2 दिन तो रात को गोकुलधाम में वहाँ अपने घर पे सो जाना। बापू और टप्पू भी अकेले, तो उनका भी ध्यान रखना। हाँ हाँ सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। क्योंकि क्या है, जहाँ रहता है बाघा वहां से टेंशन भागा। हाँ। अरे मेहता साहब, अच्छा वो आपने फोन किया, मैं अभी आपको ही फोन करने वाला था। मिला कोई रास्ता मिल गया, कोई आइडिया मिला क्या? नहीं सॉरी मेहता साहब, कोई रास्ता तो नहीं मिला। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, 1-2 दिन जरा डाइट कर लीजिए ना। 2 दिन बाद कुछ अपन सोचते हैं। 2 दिन की तुमने कहा था, आज ही आइडिया दोगे तुम? 2 दिन के लिए मुझे जरा अर्जेंट रंग तरंग रिजॉर्ट जाना पड़ रहा है। तो मैनेजर ने ऑर्डर फाइनल करने के लिए बुलाया मुझे उधर, इसलिए अब 2 दिन जरा डाइटिंग कर लीजिए। हाँ? फिर हम लोग मतलब 2 दिन बाद में आ जाऊंगा ना, तो अंजलि भाभी को हम लोग कुछ समझाएंगे। और मेहता साहब, वो बाका को तो वैसे मैंने बोला है कि 2 दिन रात को उधर अपने घर पे गोकुलधाम में वो सो जाएगा। तो आप भी जरा ध्यान रखना, बापूजी और टप्पू अकेले है ना। ठीक है भाई, रख लूंगा ध्यान। तुम जाओ, 2 दिन करो मजे में, किसी और से मदद मांगता हूँ। कौन करेगा मदद? भैया को बोलूं, बबीता जी को क्या अंजलि को समझाए, ये ठीक रहेगा। मेहता साहब, हाँ मेहता साहब, कैसा है? अरे क्या बताऊं कैसा हूँ यार भाई, हाल बड़ा खराब है। तुम्हें तो पता है ना क्या हाल कर दिया अंजलि ने मेरा। भाई मेहता साहब, मेरे को तो पता चलेगा ही ना। क्या है कि अंजलि भाभी को वो डाइटिशियन से बबीता ने ही मिलवाया था। ओह, तो ये गंगा वहां से निकली है? गंगा? गंगा क्या? अरे वो सब छोड़ो यार, ये सब मैं बाद में समझा दूंगा। मैंने फोन इस वक्त इसलिए किया यार तुम्हें, तुम बबीता जी को कहो कि अंजलि को समझाए कि मेरे साथ इतना क्रूर व्यवहार न करे। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अरे मेहता साहब, थोड़ा तकलीफ सहन कर लो। वाइफ की इच्छा के अगेंस्ट में जाएगा तो ज्यादा तकलीफ होगा। अरे लेकिन मेहता साहब, अभी इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या है, बबीता को समझाने जाएगा तो मैं खुद फंस जाएगा, इसलिए सॉरी। अरे दोस्तों, कल्पना कीजिए, कल्पना थोड़ी सी भयावह है, लेकिन कल्पना कीजिए कि आप किसी वीरान टापू पे फंसे, अकेले, कोई नहीं चारों, हवा की साए साए, इधर समंदर जो है लहरें उठा रहा है, भयभीत है, मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं। आपकी आवाज टकरा के आप ही तक लौट आती है, मदद के सारे रास्ते बंद। और यही हो रहा है मेरे साथ। अंजलि की खिलाड़ी डाइट के टापू पे फंसा हुआ हूं मैं, ला रहा हूं कि कोई मदद कर दे, लेकिन कौन करेगा मेरी मदद? अंजलि ने मदद के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। ऑफिस में पियून मेरी जासूसी करता है और जेठालाल को कसम दिला दी है कि वो मदद न करे मेरी, तो वो मदद कैसे करेगा? क्या होगा मेरा भाई? परेशान हो गया हूं मैं। भाई आपको एक काम की बात बता देता हूं, बीवी को हमेशा खुश रखें। अगर आप बीवी को खुश रखेंगे तो आप राजा रहेंगे, अगर वो नाराज तो आप रंग हो जाएंगे। मेरा क्या होगा? मुझे तो कोई चमत्कार या अलौकिक शक्ति ही बचा सकती है। आप मेरे लिए दुआ कीजिए। और एक बात, नया वर्ष हमारे दरवाजों पे दस्तक देना, 2022 आ रहा है।
कोरोना का खतरा अभी टला नहीं, इसलिए सावधानी रखिए, दूरी रखिए और अपना ख्याल रखिए। और हाँ, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि बच जाऊं मैं, लेकिन बचूंगा कैसे राम जाने। आप तो हंसते रहिए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। सोसाइटी का सेक्रेटरी किस दिन काम आएगा? हाँ बोलिए मेहता साहब। अरे भिड़े भाई, मुझे तुम्हारे मदद की जरूरत है, मैंने इसलिए तुम्हें फोन किया है। अरे क्या मेहता साहब, आप भले मुझे अपना परम मित्र ना समझे, लेकिन मैं आपका परम पड़ोसी हूँ। हाँ हाँ, और पड़ोसी यानी पहला रिश्तेदार। यही उम्मीद थी भिड़े, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। कितने बढ़िया आदमी हो भाई तुम, कितने अच्छे इंसान हो भिड़े। मदद करने के लिए एक सेकंड में तैयार हो गए। ऐसा ही पड़ोसी होना चाहिए जीवन में, तुम्हारे जैसा पड़ोसी सबको मिले भिड़े। बस एक छोटी सी मदद चाहिए कि तुम और माधवी अभी जरा अंजलि के पास जाओ और उसे थोड़ा सा समझा दो कि ये जो खिलाड़ी डाइट का इस्तेमाल वो मुझ पे कर रही है, बस उससे मुक्ति दे दे। मेहता साहब, आप हो ही खिलाड़ी आदमी, तो आपसे खिलाड़ी जैसा डाइट तो करवाएगी ना अंजलि भाभी। क्या 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 कहना चाह रहे हो भिड़े? आपको क्या जरूरत थी होटल में छुप छुप के खाना खाने की? बीवी का दिया हुआ टिफिन का अपमान कर बाहर खाना खाना मतलब खुद की बीवी को धोखा देकर दूसरी स्त्री से नजरें मिलाने जैसा है। अरे क्या उल्टे सीधे दृष्टांत दे रहे हो भाई भिड़े? सॉरी मेहता साहब, लेकिन जो गलत है वो गलत है, और मैं एक सिद्धांतवादी इंसान हूँ, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। सॉरी। अरे अरे पर सुनो, हेलो हेलो हेलो, फोन काट दिया। क्या करूं? किसी को पड़ी नहीं है कि मैं क्या खा रहा हूं। डॉक्टर हाथी वो तो खाने के शौकीन है, वो जरूर मदद करेंगे। मेहता साहब, हेलो मेहता साहब, बताइए क्या बात है? अरे डॉक्टर हाथी, आपको पता है कि नहीं कि मैं किन परिस्थितियों से गुजर रहा हूं? आपको मालूम है ना? कुछ रास्ता सुझाइए ना, वरना सुबह दोपहर शाम करेले खाने पड़ेंगे। हाँ, कोमल ने मुझे बताया आपकी डाइट के बारे में, ये तो बहुत अच्छी बात है। अंजलि भाभी आपकी सेहत का बहुत अच्छा ख्याल रख रही है। अरे ख्याल रखने का मतलब ये थोड़ी है कि मुझे 10 दिन तक करेले खाने पड़े। क्यों? करेले में क्या बुराई है? हमारे शरीर में करेले का कड़वा स्वाद भी जाना जरूरी है। और सच कहूं तो करेला मुझे बहुत पसंद है। मेहता साहब, 10 दिन आप डाइट फॉलो कर लीजिए, फिर देखिए कैसे फुर्तीले बन जाएंगे आप। इस अनमोल सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हाथी। हाँ, थैंक यू। ओके। पोपटलाल, अंजलि भाई मानती है, पोपटलाल जरूर समझा देगा। अरे मेहता साहब, अरे बोलिए बोलिए मेहता साहब, किस्मत वाले बाबू, लकी मैन। किस्मत वाले बाबू, लकी मैन, मेरी कोई लॉटरी लग गई है क्या भाई? क्या हुआ है? अरे बहुत नसीब वाले हो कि आपको इतनी अच्छी पत्नी मिली है जो आपका इतना ख्याल रखती है। क्या कहना चाह रहे हो? मुझे पता चल गया है कि अंजलि भाभी ने आपका खिलाड़ी डाइट शुरू कर दिया है। हाँ, पता नहीं कब मेरी शादी होगी और कब मेरी पत्नी मुझसे ऐसा डाइट करवाएगी। क्या खुश होके बोल रहे हो? कब डाइट करवाएगी? एक बार करके देखो डाइट। सजा है सजा, प्रॉब्लम होती है, तकलीफ होती है। मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया है पोपटलाल कि भाई अंजलि तुम्हें भाई मानती है, जरा अपनी बहन के पास जाओ, उसे समझाओ कि मुझे इस क्रूर डाइट से मुक्ति दे दे। अरे कैसी बेतुकी बात कर रहे हैं मेहता साहब? पत्नी आपका इतना ख्याल रखती है और आप उल्टी बात कर रहे हैं। अरे पर ये डाइट नहीं है पोपटलाल, सजा है, ये बहुत मुश्किल काम है। अरे दुनिया में शादी से ज्यादा मुश्किल और कुछ भी नहीं है। आप नसीब वाले हैं कि आपकी हो गई है। चुपचाप जो अंजलि भाभी ने कहा है वैसा डाइट कीजिए। अगर मुझे पता चला ना कि आपने कोई गड़बड़ की है तो मैं उनको बता दूंगा। गलती हो गई भाई कि तुम्हें फोन किया मैंने, सॉरी। हो गया है सबको, सब मुझे ही समझा रहे। क्या करूं? एक सोडी बचा है। हे प्रभु रक्षा करो, सोडी मेरी मदद कर दे बस। ओ खिलाड़ी साहब। खिलाड़ी साहब? ओ चाचा, तुम्हें मेरी खिलाड़ी डाइट के बारे में पता चल गया, इसलिए मुझे खिलाड़ी साहब बोल रहे हो ना? अरे खिलाड़ी के साथ साथ आप समझदार साहब भी हो। ओ बिना दसे ही समझ गए तुसी। दसो की सेवा करिए। यार भाई छोड़ी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। ये कड़वा कड़वा खाना मुझसे नहीं खाया जा रहा, गले से नहीं उतर रहा। नहीं कर सकता मैं डाइट, मेरी मदद करो, मुझे कुछ चटपटा खाना है छोड़ी प्लीज। ओ मेहता साहब, ओ तुसी तो रोशन सिंह सोडी को जानते हो, वो तो यारों का यार है। अगर वो यारों के लिए जान ले सकता है तो जान दे भी सकता है। हाँ, तुमसे यही उम्मीद थी। ओए तुसी फिक्र ना करो, तुसी बस तैयार बैठो, मैं 2 मिनट में आया, फिर साथ में चल के
पार्टी शादी करते हैं, एंजॉय करते हैं। शू बोले छे पार्टी शाटी। रोशन तू कब आई? रोशन अबे बहु मोटू रमकान ठाई जैसे। हाँ तू खुद तो बिगड़ा हुआ है, बेटा सबको मत बिगाड़े। तो जा अब भी मैं तेरी धुलाई करती हूँ। तो जा। नहीं सुन तो। अरे तू गलत समझ रही है रोशन। अरे क्या कर रही है? अरे चलिए और भाग जाएगी। अरे समझा की वक्त की पार्टी शादी। ओए चली। अरे रुक। अरे क्या कर रही है? अरे चिंचारा कुछ शर्म नहीं आती। बेचारी अंजलि भाभी कितनी सुच्चू डाइट प्लान लाई है। अब तू है कि उनकी मेहनत पे पानी फेरना चाहता है? मैं तो मजाक कर रही थी। तेरे मजाक की ऐसी की तैसी। तो भी जा, मैं अभी डॉक्टर चांदनी के पास जाके तेरी पार्टी शादी के लिए डाइट प्लान लेकर आती हूँ। ओए मेरे सोने हो, दो लाइने डोने हो, वो तुसी गड्डी लेके गलत लेन में जा रहे हो। तो भी जा रोशन, तो भी जा। मेहता साहब वो जी मेरी तरफ से लख लख सॉरी है जी। अब कोई पार्टी शार्टी नहीं होगी। अब तुसी अपनी डाइट चालू रखो ते मैं थे अपनी फाइट। मतलब कि मेरी रोशन के साथ जो फाइट हो रही है ना, उसे लाइट करने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी, रब रखा। राइट? क्या करूं? काम करता हूँ, रेस्टोरेंट में जाके बढ़िया सा कुछ खाता हूँ, घर जाके सूप पीने का नाटक कर लूंगा। ये सही रहेगा। का फोन मैं सोचूं उससे पहले उसे पता चल जाता है कि मैं क्या करने वाला हूं। नहीं भाई, बाहर खाना खतरे से खाली नहीं है। हाँ बोलो अंजलि। कहाँ रह गए आप? अभी तक नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कहीं बाहर खाने रुक गए? ऐसी बातें कर रही हो अंजलि? नहीं, सवाल ही नहीं, सोच भी नहीं सकता मैं तो। मैं ऑफिस में थोड़ा सा कुछ काम था, आ रहा हूँ, बस अभी आ रहा हूँ। आइए, जल्दी आइए। मैं और टेस्टी सूप दोनों आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ। ओके बाय। सूप इंतजार कर रहा है। सर क्या है? घर नहीं जाना, सब चले गए। आप भी जाइए ना, मुझे ऑफिस बंद करना है। चला जाऊंगा भाई, जा रहा हूँ, 2 मिनट में कुछ फर्क पड़ रहा है, जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ। घर जाके करना क्या है मुझे? ना तो सूप ही है ना। अरे सुबह से मुंह के स्वाद की कड़वाहट तो गई नहीं है, शाम को भी सूप से करेले। गोली, इस गोली को तो मैं छोड़ूंगा। सब इसी की वजह से हुआ। इसने फोटो नहीं खींचे होते ना तो ये कुछ होता ही नहीं। एक मेरा चांस है, क्या ले रहा है? गोगी चीटिंग नहीं। फ्रेंड्स, मैं तो अंकल का फोन है। उठा फोन स्पीकर पे रख। हाय मेहता अंकल। अरे काय का अंकल? कौन सा अंकल? अंकल वाला रिश्ता तुमने निभाया है क्या? तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता है ही नहीं, मैं तुम्हारा अंकल हूँ ही नहीं। अरे तुम्हारी वजह से ही मुझे सजाए करेला पानी मिली है। उस बात के लिए मेहता अंकल मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा? शर्मिंदा? आई एम सॉरी मेहता अंकल। सॉरी? सॉरी बोलने से जैसे सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। इस जरा से सॉरी से तुम्हारे इतने बड़े गुनाह की माफी मिलने वाली नहीं है कोई। अरे जरूरत क्या थी तुम्हें मेरी जासूसी करने की? चंद पिज्जा, सैंडविच और पास्ता के लिए तुमने मुझे करेले के जाल में उलझा दिया। वो बात नहीं है मेहता अंकल। वो बात क्या है? क्या बात क्या है? अरे भाई तुम अगर ऐसा नहीं करते ना तो मैं तुम्हें सारी उम्र पिज्जा खिलाता, पास्ता खिलाता। और अब मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, पूरी टप्पू सेना से कोई वास्ता नहीं। क्या? हाँ। मेहता अंकल, आप हमें क्यों सजा दे रहे हो? मुझे मालूम है बेटा, तुम सब लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। गोली और तुम लोग अलग अलग नहीं हो। अब आना तुम मेरे पास, मेहता अंकल ये लिख दो, मेहता अंकल हमारी मदद कर दो, मेहता अंकल प्रोग्राम में ये करना है, मेहता अंकल हमें बचा लो। नाए नाए
अब नहीं, कुछ नहीं। आज के बाद टप्पू सेना की कोई मदद नहीं करूंगा। नहीं ऐसा मत कीजिए मेहता अंकल, आई एम सो सॉरी, प्लीज सॉरी बोल देते हैं। अरे नो प्लीज, ना कोई प्लीज नहीं। इस करेले की वजह से मेरा मुझ पर कंट्रोल ही नहीं है। घर जाने का मन नहीं कर रहा है। आज कुछ भी हो सकता है। हो सकता है मैं घर ही न जाऊं, घर ही न जाऊं, घर ही न जाऊं। मेहता अंकल, अब क्या होगा? मेहता अंकल तो बोल रहे हैं शायद वो घर ही ना जाए। बाप रे, लगता है आज की रात बहुत भारी होने वाली है। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। बज गए हैं। कहाँ रह गए तारक? अब तक नहीं आए। रिक्शा में आ रहे थे, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। उन्हें फोन लगाती हूँ। फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है कि उन्होंने जानबूझ के तो फोन स्विच ऑफ नहीं किया है। किससे पता लगाऊं? हाँ, काशीनाथ भाई को फोन करती हूँ। काशीनाथ भाई। हाँ बोलिए अन्नपूर्णा भाभी। काशीनाथ भाई नमस्ते। नमस्ते। वैसे ऑफिस में आज सब ठीक था ना? मतलब तारक का मूड तो ठीक था ना? हाँ, बल्कि आज तो मुझे आपका टिफिन खाने को ही नहीं मिला। आज तो सर ने पूरा टिफिन खत्म कर दिया। अच्छा। हाँ, सर ने खुद ही पूरा टिफिन खाया है। अरे आखिरी निवाले तक भाभी मैं वहीं खड़ा था। अच्छा, एक्चुअली मुझे पूछना था कि तारक ना अब तक घर पर ही नहीं पहुंचे। अरे ऐसे कैसे? ऑफिस तो कब की बंद हो गई है। मैं भी ऑफिस बंद करके घर पे आ गया हूँ। कहीं ऐसे तो नहीं कि बॉस ने उन्हें कोई जरूरी काम से कहीं भेज दिया हो? नहीं नहीं, बॉस तो पूना गए हैं भाभी और कल आएंगे। सर को तो अब तक घर पहुंच जाना चाहिए था। हाँ वही। अब अच्छा काशीनाथ भाई, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है भाभी। अब कहाँ रह गए? फिर से ट्राई करती हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। कहाँ है आप? कहीं सोडा शॉप पर तो नहीं रुक गए अपने दोस्तों से गप्पे लड़ाने? वहीं होंगे। अरे बाप रे, काली बिल्ली, ये तो अपशकुन हो गया। हे भगवान, कोई गड़बड़ ना हो। अरे अंजलि भाभी, कुछ चाहिए था? दुकान बंद करने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, कुछ चाहिए नहीं। वो क्या है ना, इतनी रात हो गई है और तारक अब तक घर नहीं आए, तो मुझे लगा यहाँ दोस्तों के साथ सोडा शॉप पर गप्पे लड़ा रहे होंगे। नहीं नहीं, आज तो कोई सोडा पीने के लिए आया नहीं। आप चिंता मत कीजिए, आप घर जाइए, मैं तो सब आ जाएंगे। हाँ, गुड नाइट। अंजलि भाभी, क्या वॉक ले रहे हैं? नहीं, मैं वेट कर रही हूँ। तारक का वेट कर रही हूँ। एक्चुअली बहुत देर हो गई है, वो अब तक ऑफिस से नहीं आए। उनका फोन भी स्विच ऑफ है। पहले जब मैंने उन्हें फोन किया था ना, तब वो ऑफिस से निकल रहे थे, पर तक नहीं पहुंचे। पता नहीं कहाँ रह गए। अरे तो अंजलि भाभी एक काम कीजिए ना, जेठाल को पूछिए ना, उनके परम मित्र को, उसको पता होगा। हाँ, मैंने उन्हें फोन किया, लेकिन उनका फोन आउट ऑफ नेटवर्क है। एक काम करती हूँ, मैं उनके घर पर ही जाकर उन्हें पूछती हूँ। हाँ आप पूछिए, तब तक हम लोग यहाँ पे मेहता साहब का वेट करते हैं। मैं सकाराम को पार्क कर देता हूँ। चिंता मत कीजिए, आ जाएंगे। हाँ। अगर बेटा सब ठीक है ना? मुझे यहाँ नींद आ जाएगी ना? बापूजी, मुझे तो कहीं पर भी नींद आ जाती है। यहाँ सोफे पे, नीचे फर्श पे, रिक्शा में, बस में, शोर में, शांति में, नींद का मुझे सुख है। लेकिन बागा भाई, अगर आपको कुछ भी चाहिए हो ना तो बता देना। टप्पू सेठ जी ने मुझे यहाँ आप लोगों का ख्याल रखने के लिए भेजा है, और आप लोग मेरा ख्याल रख रहे हो।
बराबर है बाघा बेटा, लेकिन तू भी तो हमारे परिवार का एक सदस्य जैसा ही है ना, तो हमारा भी तो फर्ज है कि हम भी तेरा ख्याल रखें, हैं? बराबर है बापूजी, मैं आपके परिवार का सदस्य जैसा ही हूँ। इसीलिए तो सेठ जी ने मुझे हक से कहा कि बाघा मैं बाहरगांव जा रहा हूँ, तो तू घर पे जाकर टप्पू सेठ जी और बापूजी का ख्याल रखना। मैं देखता हूँ। बापूजी, इस वक्त कौन आया होगा? नहीं, जेठा भाई, चाचा जी जरा जेठा भाई को बुलाइए ना। बेटा तुम इस वक्त यहाँ, क्या बात क्या है? चाचा जी 11 बज गए हैं और तारक अब तक घर पर नहीं आए। मैंने उनका फोन ट्राई किया तो फोन भी स्विच ऑफ है। शायद जेठा भाई को पता हो वो कहाँ है। लेकिन पापा तो 2 दिनों के लिए रंग तरंग रिजॉर्ट गए। क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं कि तारक भी उनके साथ रंग तरंग रिजॉर्ट चले गए। बाघा भाई, आपको कुछ पता है? नहीं नहीं अंजलि भाभी, सेठ जी तो अकेले ही गए हैं। अच्छा, तो फिर आखिर तारक गए कहाँ? चाचा जी मुझे बहुत चिंता हो रही है। देख बेटा, तू चिंता मत कर, है? मैं जेठे को फोन लगा के पूछता हूँ, शायद उसे महसूस के बारे में कुछ पता हो। है? नहीं, मैंने जेठा भाई को फोन लगाया पर उनका फोन नेटवर्क एरिया के बाहर था। ठीक है, मैं एक बार ट्राई करता हूँ। फोन लगे तो मुझे दे। हाँ, लग गया फोन। अरे बापूजी, आता टपली पति हो गई है? मैं अभी आपको फोन कर ही रहा था, इतने में आपका फोन आ गया। हाँ हाँ, अच्छा बापूजी आप चिंता मत करना, मैं सुखरूप रंग तरंग रिजॉर्ट पहुंच गया हूँ। हाँ सरस, अब ये बता महतूस कहाँ है? हाँ मतलब मेरे साथ नहीं आए, वो तो अपने घर पे ही होंगे ना। अरे घर पर नहीं है, वो अभी तक घर पे आया ही नहीं है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। अंजलि बेटी ने अभी बताया मुझे, बेचारी कब से यहाँ परेशान हो रही है। कहाँ गए मेहता साहब? अरे वही पूछने के लिए तो मैंने तुझे फोन किया है, तू मुझे पूछ रहा है? नहीं बापूजी, वो मैं अपने आप से पूछ रहा था। अरे अपने आप से सवाल तो मन में पूछते हैं ना, कोई जोर से थोड़ी बोलता है। सॉरी बापूजी, गलती हो गई। अच्छा अब एक मिनट, अंजलि भाभी को फोन दीजिए। हाँ 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 बोल, फोन स्पीकर पे है, अंजलि बेटी सुन रही है। हाँ बोलिए जेठा भाई। अंजलि भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके वो खिलाड़ी डाइट की वजह से, वो करेले के डर से वो घर नहीं आ रहे? अब आप ही बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही ने उन्हें कोई आइडिया दिया हो? नहीं अंजलि भाभी, उल्टा मैं तो इसमें आपके साथ में हूँ। वो सुबह क्या वो मिले ना, तभी वो मुझे बता रहे थे कि ये खिलाड़ी डाइट से बेचारे थोड़े परेशान है। लेकिन मैंने उनको समझाया कि भाई अभी कुछ ही दिनों की बात है, कर लीजिए ना ये डाइट। तो फिर आखिर गए कहाँ तारक? अंजलि भाभी आप चिंता मत कीजिए, आपको तो पता है मेहता साहब कवि है, लेखक है, और ये लेखक कवि लोग क्या धुनी होते हैं। एक बार किसी धुन पे चढ़ जाते हैं तो क्या आसपास की दुनिया थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। मैं काम करता हूँ, मैं उनका कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही उनसे बात होती है मैं तुरंत आपको फोन करके बताता हूँ। ठीक है? ठीक है, थैंक यू जेठा भाई। ओके, आप चिंता मत कीजिए अंजलि भाभी। हाँ चल रखते हुआ। जेठा भाई को भी नहीं पता कि तारक है कहाँ। चाचा जी अब देख अंजलि बेटा, तू चिंता मत कर, चलो हम सब नीचे चलते हैं और मैं तो उसका पता लगाते हैं। अरे एक मिनट बापूजी, मैं हूं ना, सेठ जी की जिम्मेदारी मुझे निभानी है। आप और टप्पू सेठ जी घर पे आराम कीजिए, मैं जाता हूँ नीचे। आप एकदम निश्चिंत हो जाइए। हाँ दादाजी, आप परेशान मत होइए, और मेहता अंकल बच्चे थोड़ी ना कि गुम हो जाएंगे, वो आप चिंता मत कीजिए, वो मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन बाघा जैसे ही महतूस आए ना, तुरंत मुझे आवाज देना, आज बराबर उसकी खबर लूंगा। अरे लेट आने वाला था तो फोन तो करना चाहिए, अंजलि बेटी को परेशान कर दिया। हाँ बापूजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर मेहता साहब की खबर लेता हूँ। नहीं मतलब अंजलि भाभी के साथ जाकर मेहता साहब को ढूंढता हूँ। चलिए अंजलि भाभी। हाँ, आप परेशान मत होइए। दोस्तों मैं ये चाहता था कि मेरे भोजन से करेला गायब हो जाए, लेकिन करेला तो गायब हुआ नहीं, मैं खुद गायब हो गया हूँ गोकुलधाम से।
अक्सर ऐसा होता है कि पति पत्नी के बीच में कुछ बहस होती है, अनबन होती है, तो क्या होता है, पत्नी या तो मार के चली जाती है, पति पत्नी आपस में बात करना बंद कर देते हैं, या पति लेट आना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पे मेरे लेट आने का कारण बहुत दूसरा है, बहुत अलग है। कुछ ऐसा कारण है जिसे सुन के, जिसे देख के आप हैरत में पड़ जाएंगे। यकीन मानिए, गोकुलधाम में कुछ बड़ा ही अकल्पनीय, अलौकिक और अनोखा होने वाला है। ऐसा कुछ होने वाला है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, देखा नहीं होगा और कल्पना तो कभी नहीं की होगी। ऐसा क्या हो सकता है? जो भी होगा वो वक्त आपको बताएगा, लेकिन वक्त हमें एक ऐसे मोड़ पे ले आया है जो बड़ा ही सुखद है। आज 1 जनवरी है, यानी कि 2022 का आगाज। इस नए वर्ष के प्रारंभ में मैं अपनी और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ये नया साल आपके जीवन में बेहद शुभ हो, समृद्धि लाए और खूब प्रसन्न रहें, आप खुश रहें। लेकिन हाँ, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए अपनी सेहत का ख्याल भी रखें। और अब यहाँ ये देखने वाली बात होगी कि मैं क्यों लेट हो गया हूँ, कहाँ हूँ मैं, क्या हुआ है मेरे साथ। जैसा कि मैंने कहा, कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। देखने के लिए सोमवार तक इंतजार कीजिए, सोमवार को जरूर देखिए क्या होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.